क्या देख लिया कन्हैया में तूने, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। कहने लगे ब्राह्मण देव आप पहचान नहीं पाए। क्या नहीं पहचान पाए? तो कन्हैया की बात कहती है रुक्मिणी। पंडित जी दिल के और दौलती नहीं देखी जाती, क्यों प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक बात सुनो ब्राह्मण देव, आपको नहीं मालूम प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया कर। देखो तीर के कानों में दिया करता है। कहने लगे समझ गए अकेले खड़े मंदिर पे पूजा करने के बहाने जा चली जा। कहने लगे पंडित जी आपका बड़ा एहसान रहा जो आप कन्हैया को लेके आए, अब आप जाओ हम जा रहे आप जाओ। पंडित जी बोले हाँ मतलब नहीं करेंगे, उतार से सीधी कह दी आप जाओ, रोटी रोटी खा रहे कि ना खा। हम आपके यहाँ पहली बार आए, हम किसी को जानते तो है नहीं, लेकिन कन्हैया से हमें थोड़ा काम है। आप लोगों में कन्हैया कौन से वो हमें बताओ, कौन से मिलना चाहते। अब बलराम ने बता दिया वो उधर बैठे कोई कन्हैया है, और जो कन्हैया को पंडित जी ने देखा तो देखते ही रह गए। लेकिन पंडित जी की तरफ देख करके भगवान सवाल करते हैं, हे ब्राह्मण देव कहां से आया? पंडित जी बोले आपने मुझसे पूछा? बोले हाँ तुमसे ही पूछा। ब्राह्मण बोला हे गिरधारी कुंदनपुर से आया हूँ, पंडित जी ने जब कन्हैया को खत दिया तो कन्हैया ने खत लिया पढ़ा। बोले पंडित जी इसमें तो ससुराल का नाम है। हाँ आगे आए तो तुम इधर गाय को आए हैं? उससे कहते उसी के साथ चली जाए, मैं क्या करूंगा? मर जाएगी तो मैं मर जाऊं, मैं नहीं जा पाऊंगा। श्याम बात मानो, अगर आप नहीं जाओगे तो आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेगी। पंडित जी की बात सुन के तो कन्हैया बोले पंडित जी तुम भैया से जाके मिलो, वो हमें अकेला नहीं जाने देते कि हम बहुत नटखट रहे ना छोटे पे, आप उनसे पूछो और जब तुम्हें वो लोग विदा करेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब पंडित जी बलराम से फिर बोले भैया जिस काम से आए काम हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। पंडित जी से बोले ब्राह्मण देव आपको कुछ दान चाहिए? बोले हमें दान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें आज्ञा दो। आज्ञा अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम तुम्हें घर आप कुछ चाहते हो तो बोला। कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, पंडित जी को विदा किया। अब पंडित जी यादवों की बड़ाई करने लगे और बोले भैया बलराम आज हमें समझ में आया, आज से हमारी जान लगी
को यादवों ने जब विदा किया, अब पंडित जी द्वार पे पहुंच पाए, तब तक कन्हैया ने इशारा कर दिया तो पंडित जी बड़ा तेज हाँफने और खांसने लगे। बलराम बोले के पंडित क्या होगा, थोड़ा आता है मुर्गी की शिकायत है, हत्या लगवाओगे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ाता है, अगर आप कहो तो पंडित जी को मतलब दूरी 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 दूरी, हाँ जाओ छोड़ यार, लेकिन रुकना नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ में बिठा लिया, चल दिए श्याम। कुंदनपुर में पहुंचे तो गांव से बाहर एक मंदिर पे रथ खड़ा कर लिया और बोले पंडित ये फौजें किनकी है? ससपाल की। ससपाल की, मैं अकेला आया हूँ, वो फौज लेके आया है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। मर जाएगी लड़की, मर जाएगी लड़की, मर जाएगी लड़की, तो लड़की के पीछे में मर जाए, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर तुम अकेले में मिलाते हो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अकेले की बात है, हाँ ये मंदिर देख रहे हो, हाँ हाँ इस पे खड़े हो जा। खड़ा हो गया, पूजा करने के बहाने से भेज रहा हूँ, रथ में बैठाना, चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे, रुक्मिणी घर पे, पंडित जी घर पे पहुंचे और जो रुक्मिणी ने देखा ब्राह्मण को, एकदम से दौड़ के गई, पंडित जी क्या श्याम आ गए? कितने हाथी हैं, कितने घोड़ा है, कितनी फौजें, कितने लोग लेने आए? पंडित जी बोले चुप है, हाथी घोड़ा अकेला सो सभा मरोसो धरो है। अबे तक हमने देखो नहीं है तो पहली बार देखो तो सभा डापर जैसो ड्राम धरो है।